हाय। वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर फर्स्ट के एंड ऑफ द एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है हमने उसे एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। अगर स्टूडेंट्स आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप आई टेप पे जा करके मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। अगर हमारे पास दो एक्सिस है, एक हमारे पास स्टूडेंट एक्स एक्सिस है और एक हमारे पास वाई एक्सिस है, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे और वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है जब दो एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती है तो क्या बनता है, ओरिजिन बनता है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। तो इसका एक्स जो कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा स्टूडेंट, 0 होगा। कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, 0 होगा। क्या ये आपको क्लियर है? तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पॉइंट डब्ल्यू हैज अ एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू -5। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ एच which is on the line through W parallel to y axis, which coordinate can H lie in। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट अगर मैं अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ, यहाँ पे मैं -1 लिखूंगा, यहाँ पे -2, -3, -4 एंड -5, कुछ इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ पे 1, 2, 3 एंड सो ऑन कुछ लिखता हूँ और इधर मैं एक्स एक्सिस पे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और ऐसे नेगेटिव डायरेक्शन में भी हम वाई एक्सिस को नेमिंग करेंगे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। और यहाँ पे जहाँ इंटरसेक्ट हो रही है स्टूडेंट एक्सिस, वहां पे मैं क्या लिखूंगा बच्चों, 0 लिखूंगा, 0। तो देखिए, अभी क्वेश्चन कहता है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है डब्ल्यू का, वो -5 है। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डब्ल्यू कितना है स्टूडेंट, -5। तो मान लेते हैं हमारा जो डब्ल्यू कोऑर्डिनेट है ना, डब्ल्यू जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे बैठा है, ठीक है। हमारा जो डब्ल्यू का जो कोऑर्डिनेट है वो ये है -5,0, यानी कि डब्ल्यू यहाँ कहीं बैठा हुआ है। हमें क्या करनी है, लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है, किसके, वाई एक्सिस के, जो पास कहाँ से हो, पास कहाँ से हो, डब्ल्यू से हो स्टूडेंट। तो अपन पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये लो, ये हमारी पैरेलल लाइन है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है और डब्ल्यू से स्टूडेंट पास हो रही है। तो इस पे कहीं एच लाई कर रहा है, इस पे अगर कोई एच यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इस एच के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -5,2। अगर एच यहाँ लाई कर रहा होता तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते, -5,1। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ एच, कोऑर्डिनेट ऑफ एच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -5, टाइप का है। वाई यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वाई यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे वाई मान लो यहाँ पे अगर 1 हो गया तो कोऑर्डिनेट जो है एच खिसक करके यहाँ आ जाएगा। अगर वाई की वैल्यू मान लो 2 हो गई तो जो एच कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स वो यहाँ आ जाएगा। तो हमारे एच के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, -5, टाइप के होंगे। तो हमने ये पहले क्वेश्चन का स्टूडेंट आंसर दे दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच कोऑर्डिनेट कैन एच लाई इन। तो ये जो एच कोऑर्डिनेट है ये किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, उसके लिए आप देखिए, कल को मान लीजिए वाई जो है वो 0 हो जाए, या फिर वाई क्या हो सकता है, >0 हो सकता है, या फिर वाई क्या हो सकता है, <0 हो सकता है। अगर वाई इज इक्वल टू 0 हो गया तो जो हमारा एच कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट वो कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। कैसे करेगा, क्योंकि जो y अगर मान लीजिए 0 हो गया तो -5,0, जहां पे हमारा w था हमने बिठाया था वहीं पे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। अगर मान लीजिए y जो है वो हमारा >0 हो जाए, मतलब 0 से थोड़ा सा भी बड़ा हो गया, तो हमारा जो h स्टूडेंट है, h लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, किस में चला जाएगा वो, सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, ये बात समझ में आई। अगर नेगेटिव हो गया, अगर h नेगेटिव हो गया, सॉरी, अगर y नेगेटिव हो गया तो h जो है हमारा किस में चला जाएगा, लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है? एक बार के लिए एग्जांपल भी दिखा देता हूं मैं इसका। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मेरा h यहाँ पे आ गया कहीं पे, तो देखो,
थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -5 कोमा, अब ये 1 यूनिट नीचे आया है तो इसको लिख देंगे -5 कोमा -1। स्टूडेंट, क्या ये क्लियर है आपको? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो ये है कि कंसीडर द पॉइंट R3,0, ए कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 0,-2, एम कोऑर्डिनेट है हमारे पास -5,-2, पी जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो है -5,2। इफ दे आर जॉइन इन अ सेम ऑर्डर, प्रिडिक्ट करना है हमें। प्रिडिक्ट हमें ये करना है कि टू साइड ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेकंड क्वेश्चन हमें करना है कि वन साइड ऑफ रैम्प दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। थर्ड क्वेश्चन है इसकी इसी के अंदर कि टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी, एंड नाउ प्लॉट द पॉइंट एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन। तो देखिए, पहले हम क्या करते हैं, ये पॉइंट को क्या कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं, फिर एक एक करके हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है, R3,0। 3,0 देखिए स्टूडेंट कहाँ आएगा, 3,0, 3 यूनिट हमें एक्स एक्सिस के अलोंग चलना है और 0 मतलब वाई एक्सिस पे हमें चलना ही नहीं है। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट, 3,0। ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट आ गया जिसको हम नाम दे रहे हैं R। ओके, फिर हमें सेकंड कोऑर्डिनेट क्या प्लॉट करना है, 0,-2। 0,-2 देखिए, एक्स एक्सिस पे नहीं चलना, लेकिन वाई एक्सिस पे कितना चलना है, -2। तो यहाँ कहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, 0,0,-2। क्या ये क्लियर है? इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, ए। इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, ए। देन हमें थर्ड देखिए, थर्ड यहाँ पे है -5,-2, और फिर पी जो है वो है -5,2। -5 यानी -5 यूनिट ऐसे चलना है एक्स एक्सिस पे, फिर -2 नीचे की ओर आना है। तो कहीं यहाँ कहीं जो हमारा कोऑर्डिनेट आएगा स्टूडेंट वो होगा -5,-2। और जो फिर से अगर हम -5 ऐसे चलेंगे और 2 अगर यूनिट अपवर्ड साइड डायरेक्शन में चलेंगे तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा ये आएगा -5, तो क्या ये क्लियर है? इनका इनका भी नेम है आर ए, ये है एम कोऑर्डिनेट और ये है पी। एक बार देख लेते हैं, ठीक है, आर ए एम पी। तो अब देखिए, अगर हम इनको ज्वाइन कर देते हैं, अगर हम इनको ज्वाइन कर देते हैं, ऐसा कुछ ज्वाइन हो जाएगा ये। ठीक है, आपको ये स्केल से लाइन से ज्वाइन करना है इसको प्रॉपर। जैसे ही आप इसको ज्वाइन करोगे आपके पास कुछ ऐसा क्वाड्रिलेटरल ये बनेगा। अब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर पहला क्वेश्चन है कि टू साइड ऑफ रैम्प दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें रैम्प की दो साइड बतानी है कि जो आपस में परपेंडिकुलर है। तो आप देख सकते हो ना कि ये जो साइड है, ये जो साइड है और ये जो साइड है, ये आपस में क्या है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर है। तो हम बोल सकते हैं ना कि एम पी परपेंडिकुलर टू एम ए। पहले का पार्ट का हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, एम पी एंड एम ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो सिंबल होता है ना मेरी जान, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि वन साइड ऑफ रैम्प दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। हमें बतानी है कि रैम्प की कौन सी ऐसी साइड है जो पैरेलल है किसी एक एक्सिस के। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, 2 यूनिट की डिस्टेंस पे है। ये भी जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से 2 यूनिट की डिस्टेंस पे है। इसके बीच के जो सारे पॉइंट है, इसके बीच के जो ये सारे पॉइंट है ना स्टूडेंट, ये कितने यूनिट की डिस्टेंस पे है, 2 यूनिट की डिस्टेंस पे। तो ये जो लाइन हुई ना, ये जो लाइन हुई, ये किसके पैरेलल हुई, इस एक्सिस के पैरेलल हुई। तो हम ये बोल सकते हैं जो एम में जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। एम में इज पैरेलल टू, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के क्या है स्टूडेंट, वो
पैरेलल है। अब थर्ड है कि टू पॉइंट दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल बी, एंड नाउ प्लॉट द पॉइंट एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन। ये तो हमने प्लॉट कर ही दिया है। हमें बताना है कि ऐसे कौन से दो पॉइंट है और वो आपस में जो है वो मिरर इमेज है। मिरर इमेज का मतलब समझिए, किसी ने अगर मिरर इमेज कहा ना, तो मिरर इमेज का मतलब समझो यार। मिरर इमेज का मतलब होता है, हमारे पास अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट है जिसका नाम है एक्स कोमा वाई। अगर मुझे इसकी मिरर इमेज बतानी है, तो किसके मिरर कौन बनने को तैयार है? क्वेश्चन तो ये है ना। तो किसी ने कहा कि यार एक्स एक्सिस मिरर बनने को तैयार है, तो ये मतलब मिरर की तरह काम करेगी अभी एक्सिस। अब इसके अलोंग हमें क्या करनी है, इस पॉइंट की मिरर इमेज बतानी है। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ऑब्वियसली इसकी जो मिरर इमेज होगी स्टूडेंट, वो किस में बनेगी? फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगी। और जो उसके कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। जो वाई कोऑर्डिनेट है, उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। तो वाई को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का वाई। तो ये जो मिरर इमेज बनी, ये एक्स एक्सिस के अलोंग बनी, और किस पॉइंट की बनी? एक्स कोमा वाई की। अगर मैं यही मिरर इमेज अगर मैं वाई एक्सिस में बनाना चाहूँ, अगर मैं यही मिरर इमेज वाई एक्सिस में बनाना चाहूँ इन दोनों पॉइंट्स की, तो पहले पॉइंट के लिए देखो, वाई एक्सिस अगर मिरर की तरह काम कर रही है, तो इसकी जो मिरर इमेज है वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगी। सेकंड क्वाड्रेंट में जब बनेगी, तो वाई कोऑर्डिनेट जो है स्टूडेंट वो अनचेंज रहेगा। एक्स जो कोऑर्डिनेट है उसको -1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस का एक्स। सिमिलरली इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो ये -y है स्टूडेंट, वो अनचेंज रहेगा। जो x है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? माइनस के x के साथ। तो ये जो पॉइंट बनेगा यहाँ पे, ये इन दोनों की क्या होगी? मिरर इमेज होगी। अगर हम ये देखें, इस पॉइंट की मिरर इमेज क्या बनेगी? एक्स एक्सिस के अलोंग। इस पॉइंट की मिरर इमेज क्या बनेगी? एक्स एक्सिस के अलोंग। हम हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना स्टूडेंट, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। माइनस का एक्स सेम रहेगा, और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको क्या कर देंगे हम? -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें ये देखना था कि इसमें कौन से ऐसे दो पॉइंट हैं जो आपस में मिरर इमेज है। आपको देखना है कि कौन सा एक्स कोऑर्डिनेट सेम है या वाई कोऑर्डिनेट सेम है। तो आपने देखा कि यहाँ पे -5 है और यहाँ पे भी -5 है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम है। और जो ये 2 है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करने पे -2 हो रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट जो है आपस में क्या है स्टूडेंट? मिरर इमेज है। और किस के अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर देखो, -2 और -2 यहाँ पे भी सेम है, -2 और -2 यहाँ पे भी सेम है। क्या ये मिरर इमेज है? मतलब वाई एक्सिस में ये 0,2 की ये क्या मिरर इमेज है? तो मैंने कहा था कि मिरर इमेज होने के लिए एक्स जो कोऑर्डिनेट है उसको -1 से क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि 0 को -1 से जब मल्टीप्लाई करते हो ना स्टूडेंट, तो क्या रहता है? हमेशा 0 ही रहता है। ठीक है, -5 नहीं आता। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो ये पॉइंट थे जो ये पॉइंट थे एम एंड पी, एम एंड पी, एम एंड पी आर मिरर इमेज, आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ऑफ ईच अदर। किसके अंदर है ये? इन एक्स एक्सिस। ठीक है, पोज अ वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अगर मान लीजिए आपके पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर आपके पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और उसके अंदर आपके पास एक लाइन है, एक आपके पास लाइन सेगमेंट है जिसकी आप क्या निकालना चाहते हैं स्टूडेंट? डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। उसके एंड पॉइंट्स का नाम है ए, और दूसरे एंड पॉइंट का नाम है बी। इसके जो कोऑर्डिनेट है ए के, वो है x1 y1 स्टूडेंट, और जो बी के कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2। अगर आप इन दोनों पॉइंट के बीच में ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी दूरी निकालना चाहते हैं, डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो उसको ऐसे लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। उसको, अगर आपको इतनी लेंथ नहीं लिखनी है ना, इतने वर्ड्स में नहीं लिखना है, तो इसको शॉर्ट करके लिख सकते हो, ए बी। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हम कैसे निकालेंगे ए बी के बीच की डिस्टेंस? सबसे पहले आपको क्या करना है, बी के कोऑर्डिनेट देखिए।
बी के क्या है, x2 और y2। तो आपको क्या करना है, पहला ब्रैकेट लगाना है उसका स्क्वायर प्लस दूसरा ब्रैकेट लगाना है उसका स्क्वायर। तो B2 के कोऑर्डिनेट में पहले x2 लिखिए, फिर माइनस कर दीजिए ये a का कोऑर्डिनेट यानी x1 का कोऑर्डिनेट, फिर वापस से B2 का y कोऑर्डिनेट लिखिए स्टूडेंट y2, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ए का कोऑर्डिनेट y वाला, मतलब y कोऑर्डिनेट, तो क्या हो जाएगा y1। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला, ये है डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि ए से बी तक की डिस्टेंस बताता है। कुछ स्टूडेंट अगर ये माने कि सर अगर हम पहले स्क्वायर लगाएं फिर प्लस लगा के फिर से स्क्वायर करें ब्रैकेट्स का, और पहले ब्रैकेट में हम x1 लिख दें माइनस x2 कर दें, और दूसरे वाले में y1 लिख के माइनस y2 कर दें। कहने का मतलब पहले y1 में x1 में से x2 का स्क्वायर, y1 में से y2 का स्क्वायर अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आंसर सेम रहेगा? हाँ, इससे भी आंसर क्या रहता है, सेम रहता है। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। प्लॉट अ पॉइंट z 5, -6 ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। हमें क्या करना है, z को प्लॉट करना है, तो करना शुरू करते हैं इसको। तो प्लॉट करते हैं 5, -6। तो 5 यूनिट हमें x एक्सिस के अलोंग चलना है और -6 यूनिट हमें y एक्सिस के अलोंग चलना है। तो हम कहीं यहाँ पे पहुंचेंगे। ये जो पॉइंट है स्टूडेंट, ये बनेगा 5, -6, ये है z कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा है ऑन कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल आई जेड एन एंड फाइंड अ लेंथ ऑफ थ्री साइड। हमें क्या करना है, तीनों साइड की लेंथ बतानी है और हमें राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? तो देखिए, अगर मैं अगर मैं यहां से ऐसे चलूं, यहाँ पे ऐसे चलूं, तो ये जो मेरे को पता है, ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा 5, 0। क्या ये बात पकड़ में आई? क्योंकि एक्स एक्सिस पे है ना कोऑर्डिनेट। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे चलूं, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ना मेरा स्टूडेंट, ये है -0, -6। क्या ये भी बात समझ में आई? ठीक है, अगर इसका मैं नाम रख दूं आई, इसका नाम जेड है और इसका नाम ही मैं एन रख दूं तो भी चलेगा, क्योंकि ये जो मेरा ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास फॉर्म हो गया, राइट एंगल हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। अब हमें क्या करनी है, ये साइड्स की लेंथ निकालनी है। अगर मैं डायरेक्ट लिखूं आई जेड, तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस बता रहे हैं हम आई और जेड के बीच में, तो कितनी डिस्टेंस है। हम डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पता लग रहा है कि इनमें दो कोऑर्डिनेट जो है ना, जैसे 5, 0 और 5, -6, इनमें ना एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। तो हम वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे कौन सा बड़ा है, 0, और उसमें से क्या कर देंगे, माइनस का ये छोटा कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारी जो ये डिस्टेंस है ना स्टूडेंट, ये कैसे निकल के आ जाएगी, ये कितनी निकल के आ जाएगी, 6 यूनिट। और अगर मैं बात करूं एनजेड की, ये डिस्टेंस कितनी होगी, इसके लिए क्या करेंगे, हमें देखना है कौन से दो कोऑर्डिनेट सेम है इसके अंदर। तो हमें पता लगेगा कि माइनस का जो 6 है ना वो सेम है। तो हम सिर्फ बड़ा देखेंगे, बड़ा है 5, -0, है ना। बड़ा कौन सा कोऑर्डिनेट है, 5, तो हम करेंगे 5, -0, दैट इज 5 यूनिट। इसके बीच की डिस्टेंस आ गई। अच्छा, ये कितनी यूनिट डिस्टेंस है, 6 यूनिट, ये कितनी है, 5 यूनिट। और ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि बेस का स्केयर, यानी कि बेस, इसको कुछ भी बेस मान लो, जैसे एन जेड को आपने बेस मानना, तो एन जेड का स्केयर प्लस में जेड आई का स्केयर इज इक्वल टू में हाइपोटेनियस का स्केयर। हाइपोटेनियस क्या है, एन आई, का स्केयर। सर ये हाइपोटेनियस कैसे हुआ? तो देखो, राइट एंगल ट्रायंगल की जो भी सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस। अब देखो, एन जेड कितना है हमारा, 5 यूनिट, यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, जेड आई कितना है यहाँ पे, यहाँ पे 6। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू में एन आई का होल स्क्वायर। तो देखो, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 इज इक्वल टू में कितना है, एन आई का स्क्वायर। और जैसे ही स्क्वायर हटेगा एन आई से, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा किसका, 25 प्लस 36 का। अब इसको ऐड कर लो, 25 कितना होता है, 25 प्लस 36 कितना होता है। तो अब देखो इसको ऐड करके, 6 और 5 कितने हो गए यहाँ पे, 11, कैरी 1 आई, तो ये कितना हो गया, 61 यूनिट। तो स्टूडेंट इसकी जो तीनों साइड की लेंथ है वो हमने निकाल दी है। एक जो है वो है 6 यूनिट, एक जो है वो 5 यूनिट, और नेक्स्ट वन जो लेंथ है वो है अंडर रूट के अंदर
61 यूनिट। क्या ये क्लियर है सबको? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, देन हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है व्हाट वुड बी अ सिस्टम ऑफ अ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। तो सिस्टम हमारा कैसा दिखेगा अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं है? तो हमारा ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स है, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 एंड सो ऑन। तो हमारा जो सिस्टम है ना स्टूडेंट, वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्स के जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है उनको लोकेट कर सकते हैं, जो वाई के जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स हैं उनको लोकेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई भी कोऑर्डिनेट्स को लोकेट नहीं कर सकते। मान लो एक्स अगर नेगेटिव हो गया या वाई नेगेटिव हो गया, तो हम ऐसे कोऑर्डिनेट्स को लोकेट नहीं कर पाएंगे। तो हम लिख सकते हैं इस पहले पार्ट का जो ये आंसर है, वी डोंट हैव अ नेगेटिव नंबर्स। हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं है हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो हम सिर्फ पॉइंट और जो है वो लोकेट कर पाएंगे जो एक्स के कोऑर्डिनेट है और वाई के कोऑर्डिनेट है, अगर वो पॉजिटिव रहे, सिर्फ उन्हीं उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को। जैसे 2,2 जैसे हम लोकेट कर सकते हैं, 3,2 लोकेट कर सकते हैं, कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट्स। इसके बाद हमारे से सेकंड पार्ट इसी में पूछ रहा है कि व्हाट दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट ऑन 2D प्लेन। क्या ये सिस्टम अलाउ करेगा सारे पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट प्लेन पे लोकेट करने के लिए? तो इसका आंसर है नहीं। क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है ही नहीं, तो हम उसको लोकेट कैसे करेंगे? तो नो, दिस सिस्टम नॉट अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट इन 2D प्लेन। ऑल दोस पॉइंट हैविंग जिसके भी एक्स कोऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वो हमारे से कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे, मतलब कि लेफ्ट आउट रह जाएंगे, हम उसको लोकेट नहीं कर पाएंगे। सो आप पोज द वीडियो टू नोट इट डाउन, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक कंसेप्ट है कोलिनियर का। जैसे मान लो हमारे पास 3 पॉइंट है, जैसे मेरे पास पॉइंट है ये ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। अगर मैं इससे एक स्ट्रेट लाइन पास कर दूं, इससे एक स्ट्रेट लाइन पास कर दूं, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि ये जो तीनों पॉइंट है ना किसी एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, ये तीनों पॉइंट जो है वो किसी एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, तो ये तीनों पॉइंट क्या कहलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। अच्छा, अगर मैं ऐसे पॉइंट रखूं और मैं कहूं कि इससे एक स्ट्रेट लाइन पास करके दिखाओ, ये ए, बी और सी से एक स्ट्रेट लाइन पास करके दिखाओ, बच्चा करेगा ये लो सर मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, यहाँ पे ए पड़ा था, यहाँ पे बी पड़ा था, पर सी लेफ्ट आउट रह गया। ठीक है, अगर मैं कहूँ, बच्चे ने कहा कि सर अगर हम ऐसे कर दें तो फिर बी लेफ्ट आउट रह जाएगा, बी बी से एक लाइन नहीं पास हुई। तो ऐसे 3 पॉइंट जो कभी भी स्ट्रेट लाइन पे ना आए, ऐसे 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जो कभी भी स्ट्रेट लाइन पे ना आए, तो उसको हम कहते हैं, वो पॉइंट जो होते हैं वो कोलिनियर पॉइंट नहीं होते। ऐसे 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन पे आते हैं स्टूडेंट, तो उसे क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट। इसको चेक करने के लिए कैसे चेक करें मैथमेटिकली? तो आप ए बी के बीच का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, प्लस बी से सी तक का डिस्टेंस, और ए से सी तक का डिस्टेंस क्या होता है यहाँ पे? बराबर होता है। जब भी पॉइंट कोलिनियर नहीं होते, तब वहां पे डिस्टेंस जो होता है ये ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, कभी भी ये बराबर नहीं होता। क्या ये आपको बात समझ में आई? क्या ये बात में समझ में आई? तो नेक्स्ट देखो, इस पे बेस क्वेश्चन कि आर द पॉइंट एम -3, -4, ए जो है हमारा 0,0 है, और जी जो कोऑर्डिनेट है वो 6,8 है, ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। क्या ये सेम स्ट्रेट लाइन पर है? तो देखो, सजेस्ट अ मेथड टू चेक विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट। हमें बिना ज्वाइन और प्लॉट किए हमें इसको चेक करना है ये कोलिनियर है या नहीं। तो इसका सोल्यूशन देखो स्टूडेंट, 6 क्वेश्चन का। तो आप क्या करो, एम में निकालने की कोशिश करो। एम में क्या होगा, अंडर रूट लगाते हैं, और फिर क्या करते हैं, 2 बार स्क्वायर लगाते हैं प्लस 2 बार स्क्वायर लगाते हैं, और 0 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं? -3। सिमिलरली सेकंड वाले ब्रैकेट में 0 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं? -4। क्या ये समझ में आया? फिर अगर इसको ऐसे सॉल्व किया, तो एम ए की वैल्यू क्या आएगी देखो, अंडर रूट के अंदर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो इसको आगे फर्दर सोल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्टूडेंट स्क्वायर होता है 16, तो इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट के अंदर 25।
तो इसको फर्दर सोल्व किए तो आ गया हमारे पास 5 यूनिट। तो जो ये एम ए जो है हमारा कितना आया, 5 यूनिट आया। इसके बाद में अगर हम इसको सोल्व करें, एजी को सोल्व करते हैं। जैसे हम एजी को स्टूडेंट सोल्व करेंगे तो अंडर रूट के अंदर क्या करेंगे, एक ऐसे ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर, फिर ऐसे ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 6 - 0 और 8 - 0। तो क्या आएगा यहाँ पे, 6 - 0 और 8 - 0। इसको सोल्व कर लो। 6 - 0 कितना होता है, 6 - 0 यानी कि 6 का स्क्वायर, और 8 - 0 यानी कि 8 का स्क्वायर। तो सिक्स का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 36, 8 का स्क्वायर हो गया 64। इसको ऐड ऑन करो, इसको ऐड ऑन करो। 6 और 4 कितना हुआ, 10, और कैरी 1 हुई, 6 और 1 7, और ये कितना हो गया अगेन 10। तो ये टोटल 100 बना। 100 को ऐसे सॉल्व लिख सकते हैं ना, 10 यूनिट। तो जो एजी है स्टूडेंट हमारा कितना आया, 10 यूनिट। अब एक लास्ट और फाइंड आउट कर लो, एक लास्ट चीज और फाइंड आउट कर लो। आपने एम ए निकाल लिया, आपने एजी निकाल लिया, और आपने क्या निकालने वाला रह गया, एमजी। आपको ये निकालना है, और ये आपको क्या करना है, इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो अपन क्या करने की कोशिश करते हैं, एमजी निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो एमजी क्या होगा, अंडर रूट के अंदर कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर कितना आएगा, 6 - -3, 6 - -3 का स्क्वायर, प्लस सेकंड जो था यहाँ पे वो था 8 - 4 था, -4, -4 का स्क्वायर। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, 6 एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 का स्क्वायर चल रहा है यहाँ पे, और माइनस माइनस प्लस 8 और 4 कितना हो गया यहाँ पे, 12 हो गया, यहाँ पे 12 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 81, और 12 का स्क्वायर होता है 144। जैसे हम इसको ऐड करेंगे, 4 और 1 हो गया यहाँ पे 5 स्टूडेंट, और यहाँ 8 और 14 हो गया यहाँ पे 22। तो ये आ गया 15 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये आ गया 15 यूनिट। अब हम यहाँ से ये कंक्लूजन कर सकते हैं, यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि देखो जो हमारा एम ए है वो 5 यूनिट है, और जो हमारा ए जी है वो 10 यूनिट है, और ये हमारा जो एम जी है वो 15 यूनिट है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एम ए प्लस ए जी इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा, एम जी। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं ना कि एम ए एंड जी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6, जो भी हमने पीछे प्रॉब्लम में यूज किया है, टू चेक इफ द पॉइंट आर बी एंड सी आर ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। हमें ये चेक करना है उसी मेथड से कि आर बी और सी जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, चेक कैसे कर सकते हैं हम, हमें चेक करने का एक सिंपल सा ट्रिक पता है कि हम क्या करें, आर बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या निकाल दे, क्या निकाल दे, आर सी निकाल दे। तो हमारे पॉइंट क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं आता तो कोलिनियर नहीं है। तो सबसे पहले हम आर बी निकालने की कोशिश करते हैं। तो आर बी कितना आएगा स्टूडेंट, आर बी कैसे निकालें हम, तो -2 में से -5 क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। -2 में से -5 क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और उसका होल स्क्वायर, प्लस -5 में से -1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -5 में से माइनस का 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और उसका होल स्क्वायर। जैसे ही आप ये सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, और प्लस होने के बाद -2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3, ये बचेगा माइनस का 3 या 3 बचेगा, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस माइनस का 5 है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 1 है, तो यहाँ पे आएगा -4 का स्क्वायर।
तो 3 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 9 होता है यहाँ पे, और 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 होता है। तो इसकी वैल्यू जो आती है, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 5 यूनिट। ओके। तो ऐसे सिमिलरली हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, बीसी चेक कर सकते हैं ना। बीसी चेक करो। बीसी कैसे चेक होगा, तो आप सी कोऑर्डिनेट देखिए। सी में से हम क्या करते हैं, 4 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस, फिर क्या करते हैं, माइनस के 12 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस का 5 का स्क्वायर। जैसे ही आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, आप इसको सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 और 2 कितना हो जाता है, ये 6, 6 का स्क्वायर प्लस। अब ये देखिए माइनस का 5 है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो 12 प्लस 5 कितना रह जाता है, माइनस का 7, माइनस के 7 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 36, और 7 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, 49। अब इनको ऐड कर लीजिए। इनको जैसे ही ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 50, 50 और 30 कितना हो गया, 80, 86, और ये आ जाएगा अंडर रूट में 85 यूनिट। ठीक है, डन। फिर एक लास्ट रह गया ना, आरसी निकालने वाला। आरसी निकालते हैं, आर और सी। देखो आरसी के लिए क्या करें, आरसी के लिए क्या करें, तो अंडर रूट के अंदर 4 माइनस माइनस 5 करना है आपको। 4 माइनस माइनस 5 करना है, उसका स्क्वायर प्लस, देन आपको करना है माइनस के 12 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का 1। माइनस के 12 में से सब्ट्रैक्ट करना माइनस के 1 का स्क्वायर। तो देखिए जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 5, 5 और 4 कितना होता है 9, अंडर रूट में 9 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये आ जाएगा माइनस का 11 का स्क्वायर। तो देखिए 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है अंडर रूट के अंदर 81, और 11 का स्टूडेंट हो जाता है 121। तो इसको आगे ऐड ऑन कर लीजिए। 1 और 1 कितना हो गया यहाँ पे 2, 12 और 8 कितना हो गया 20। तो ये आ गया 202। तो आप देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि 5 प्लस 85 कभी भी, अंडर रूट 85 कभी भी 200 अंडर रूट 202 के बराबर नहीं होता। तो हम कह सकते हैं आरबी प्लस बीसी, आरबी प्लस बीसी जो है वो इक्वल नहीं है आरसी के। सो देयरफॉर आर बी एंड सी नॉट, आर बी एंड सी नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करेगा। अपन इसको बना के भी देख लेते हैं। तो देखो हमारा आर कोऑर्डिनेट है -5, -1, -5, -1 यहाँ पे कहीं, ये है -5, -1, ये है आर कोऑर्डिनेट। ठीक है। हमारा जो बी कोऑर्डिनेट है ना, वो है -2, -5, माइनस का 2, -5 कुछ यहाँ पे, ये हमारा बी कोऑर्डिनेट आ गया। और जो हमारा लास्ट सी कोऑर्डिनेट है ना, सी कोऑर्डिनेट वो है 4, -2, 4, -2, 4 यहाँ पे और -2 यहाँ पे, ये हमारा सी कोऑर्डिनेट है। एक बार देख लो, सी कोऑर्डिनेट 4, -2 है ना, या ठीक है। तो अगर आप इससे स्ट्रेट लाइन पास करो इन तीनों पॉइंटों से, जैसे आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे इन तीनों पॉइंटों से, तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ दो ही पॉइंटों से गुजरेगी, तीसरा जो पॉइंट है ना वो बाहर रह जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन पे नहीं लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूज द ओरिजिन एज अ वन वर्टेक्स, प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ओरिजिन को हमें एक वर्टेक्स मानना है,
और हमें ये प्लॉट करना है। हम इसको प्लॉट करते हैं पहले, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, ऐसे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कहीं पे 3 होगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे लाइन जा रही है। तो ओरिजिन हमारा एक वर्टेक्स है ट्रायंगल का। हमें राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल प्लॉट करना है और उसका क्या करना है, उसके क्या करने हैं, वर्टेक्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो, अगर मैं ये लेंथ अगर मैं 3 ले लूं, ये अगर मैं लेंथ 3 यूनिट लूं और इधर से भी मैं ये लेंथ 3 यूनिट लूं, तो जो ये ट्रायंगल बनेगा, ये आइसोसेलेस बनेगा क्योंकि इसकी दो साइडें क्या है, बराबर। इसका मैं नाम भी रख देता हूँ, ये इसका नाम है ओ, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ठीक है, हमें पता है इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी के अंदर तुम देख पा रहे हो ना कि ओ बी जो है वो किसके बराबर है, ओ ए के। ओ बी किसके बराबर है, ओ ए के। और तुम्हें ये भी पता है कि एंगल ए ओ बी पे कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये जो ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल जो बन गया, ये क्या बन गया, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल राइट एंगल आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ठीक है, और ये कितनी आ रही है लेंथ इसकी, 3 यूनिट। तो हमें तो इसके कोऑर्डिनेट ही बताने हैं ना, वर्टेक्स ही तो बताने हैं। ये वर्टेक्स जो होगा वो होगा 3,0 और ये जो वर्टेक्स होगा स्टूडेंट, ये कितना होगा, 0,3। क्या ये क्लियर है? सेकंड पार्ट कहता है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड द अदर इन क्वाड्रेंट फोर्थ। ठीक है, एक वर्टेक्स जो है वो क्वाड्रेंट थर्ड के अंदर है, एक वर्टेक्स तो ओरिजिन ही था इसका। ठीक है, और एक वर्टेक्स हमें थर्ड क्वाड्रेंट में रखना है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में रखना है और आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की ना एक खासियत होती है, खासियत ये होती है कि जैसे मान लो ये दो साइडें क्या है, बराबर है मेरे बच्चों, ये दो साइडें क्या है, बराबर है। इससे जो एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना, इससे जो लाइन ड्रॉ करेंगे और वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम थर्ड साइड के, इससे जो लाइन आएगी कॉमन वर्टेक्स से, और वो थर्ड साइड के अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये जो लाइन है ना, ये बराबर बराबर टुकड़ों में इसको कट कर देगी, बराबर बराबर टुकड़ों में कट कर देगी। यानी कि ये अगर 5 है तो ये भी कितना होएगा, 5 होएगा। इसका क्या यूज करेंगे, देखो, अगर मैं अगर मैं यहाँ से नीचे 5 यूनिट चलता हूँ, ठीक है, 5 यूनिट चलता हूँ और मान लेता हूँ मैं 3 यूनिट इधर चल रहा हूँ और 3 यूनिट में इधर चल रहा हूँ। ठीक है, और इससे मैं एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे मैं ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा कोऑर्डिनेट होएगा, ये होएगा -3, -5, -3, -5। और जो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट, ये होगा मेरा 3, -5, 3, -5। इसका नाम ओ रख दो, इसका नाम ए रख दो और इसका नाम बी रख दो। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट, हमने वर्टेक्स फाइंड आउट कर लिए और ये हमारा जो ट्रायंगल है, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि इसमें दो साइडें क्या है मेरी जान, बराबर है। नेक्स्ट फॉर्मूला इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट जो है वो है x1 y1 और पॉइंट है ए, और इसका जो एंड पॉइंट है वो है बी और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2। अगर कोई कहता है कि m इसका मिड पॉइंट है, अगर m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर m इसका मिड पॉइंट है ए बी का, और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट, हमें तो कोऑर्डिनेट निकालने से मतलब है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ एम, एम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, ध्यान से सुनना, एम के कोऑर्डिनेट निकालने हैं ना, तो ए और बी के कोऑर्डिनेट की हेल्प से आएंगे। ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है मतलब कि x1, और बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है यानी कि x2, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2। अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट भी ऐसी, हाँ, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, मतलब इन इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट दोनों को ऐड करो, अपॉन में 2 करो, इसका मिड पॉइंट आ जाता है। तो मिड पॉइंट इसके क्या बने, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। क्या ये मेरी बात पकड़ में आई सबको? तो नेक्स्ट स्लाइड देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस एम एंड टी इन ईच केस वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी। हमें जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, यू कैन फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन कोऑर्डिनेट ऑफ एम एस एंड टी। ठीक है, तो हमारे पास देखो कोऑर्डिनेट क्या है, ये है -3,0, एम जो है 0,0 और टी जो है 3,0। तो देखो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके कि हमें कॉर्नर पॉइंट दे रखे हैं, एक है एस एक है टी, और एम हमें फाइंड आउट करना है कि मिड पॉइंट है या नहीं। हम बार बार एस और टी को बदलेंगे, हम बार बार एस और टी को बदलेंगे, उस हिसाब से एम जो मिड पॉइंट है वो भी बदलेगा, और हमें देखना है कि ये मिड पॉइंट आएगा या नहीं आएगा। तो देखो एम इज मिड पॉइंट ऑफ एस टी। अगर एम जो है मिड पॉइंट है एस टी का, तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे एम के, कोऑर्डिनेट ऑफ एम विल बी, किसके बराबर होंगे वो, -3 + 3, इसको ऐसे लिखेंगे ना, -3 + 3/2, कोमा 0 + 0, 0 + 0/2। तो कितना आ गया, -3 + 3 कितना होता है, -3 + 3 0, 0/2 कितना होता है 0, यहाँ पे भी कितना आया 0। तो m के कोऑर्डिनेट 0,0 है और हमारे पास 0,0 ही बताए थे, तो यस दिस इज अ मिड पॉइंट बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। रीजन लिख सकते हो क्यों मिड पॉइंट है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, अब सेकंड आप ऐसे खुद ही कर लेना, ये भी मिड पॉइंट है। थर्ड करवा देता हूं मैं, जैसे 0,0 और 0, -10 है। ठीक है, वापिस से देखो, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, थर्ड पार्ट है इसका करवा रहा हूं मैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि 0,0 है और 0, -10 है। ये जो कोऑर्डिनेट है इसकी वो है 0,0, और यहाँ पे है 0, -10। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये एस ये टी। अगर एम मिड पॉइंट है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ एस टी का अगर मिड पॉइंट है, तो कैसे निकालेंगे हम, हम आजू बाजू कोऑर्डिनेट का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, डिवाइड बाय 2। तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे हमके, कोऑर्डिनेट ऑफ एम, आजू बाजू वालों का सम कर दो। क्या है आजू बाजू वाले, 0 + 0, 0 + 0 डिवाइड बाय 2। फिर क्या करना है, 0, -10, 0, -10 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0/2, और ये कितना आ जाएगा, -10/2। -10/2 कितना होता है, -10/2 बोलो तुम तो, -5, और 0/2 कितना होता है 0। तो अब देखो, बट हमें एम क्या दिया हुआ था 0,5, सरकार ने किस क्या दिया हुआ था एम 0,5, तो ये कभी भी आपस में क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे, तो इसका मतलब एम जो है वो मिड पॉइंट नहीं है। तो इसका आंसर आएगा नो। इसका भी आंसर आएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। रीजन हमारा ये है कि ये मिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला एम इज, आप लिख सकते हो एम इज 0,5, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, एम जो है वो क्या है 0,5 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन कहता है कि यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी गिवन दैट एम, हमारे पास ये दिया हुआ है द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है ए बी, और जो एम वो है हमारा मिड पॉइंट, कितना है वो, -7,1। और जो हमारे ए कोऑर्डिनेट है वो है 3, -4। बी जो कोऑर्डिनेट है वो है x, y। ठीक है, अगर एम अगर मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर एम मिड पॉइंट है ए बी का, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे एम के, ए और बी को देखते हुए कोऑर्डिनेट ऑफ एम क्या होंगे, 3 प्लस में क्या कर देंगे x/2, और क्या कर देंगे -4 + y/2।
बट सरकार ने तो कहा है कोऑर्डिनेट एम के क्या है, माइनस का 7, 1, -7, 1 है, -7, 1 है। और यहाँ पे लिखेंगे 3 + x/2 -4 + y/2। अब सुनना, एक बात सुनना कि a, b जो है वो x, y के अगर बराबर है तो ये तभी के तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ a जो है वो क्या हो, x हो, और जो b जो है वो क्या हो, y हो। मतलब a को क्या होना पड़ेगा, बराबर x के, और b को किसके इक्वल होना पड़ेगा, y के। तो यहाँ पे अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स अगर बराबर हैं तो -7 को किसके इक्वल होना पड़ेगा, 3 + x/2 के, और 1 को किसके इक्वल होना पड़ेगा, -4 + y/2 के। तो चलो इसको करते हैं। तो जो -7 को किसके इक्वल होना पड़ेगा, 3 + x/2, 3 + x/2 के, और जो ये 1 है उसको -4 + y/2, जो 1 है उसको -4 + y/2 के। यही था ना, एक बार चेक कर लो, -4 + y/2 के 1 को, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 × -14 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे 3 + x हो जाएगा, 3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा ये, और -17 इज इक्वल टू में एक्स, और यहाँ से y की वैल्यू भी ऐसी निकल जाएगी, 2 को इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2, ये 4 + y, 4 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -4 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा ये, 6 इज इक्वल टू में y। तो हमने क्या माना था, x और y किसको माना था, देखो x और y किसको माना हुआ था, b कोऑर्डिनेट को। कोऑर्डिनेट ऑफ b इज, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या हो जाएंगे, जो x, y माना था, तो ये हो जाएंगे -17, 6। क्या ये क्लियर है सबको?